गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 16, लूका की अंजील उसके 16 अध्याय में आज पढ़ने जा रहे हैं। We are going to read from the book of Luke. मैं 19 से लेकर 31 तक पढ़ूंगा। एक धनवान मनुष्य था जो बेंजनी और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर से जूठन से अपना पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने लेकर उसे अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार के कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण करके तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले ली है और वैसे ही लाजर भी बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह वहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी खड्डा ठहराया गया है कि जो यहां है वो उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे ना जा सके और ना तुम्हारी वहां के इस पार आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे पिता के घर में लाजर को भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आ जाएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि कोई मरे हुओं से भी चला जाए तो भी उसकी नहीं मानेंगे। कितने जनों को इस वचन की समझ आई? आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली वचन को देखेंगे। We will see a very effective word today. हम यहां पर 2 मनुष्यों को देख रहे There हैं। is a story of 2 people here. हम देख रहे हैं कि एक धनी है और एक गरीब है। We will see one is rich and one is poor. हम सबसे पहले देखेंगे कि यह धनी आदमी का जीवन बहुत ही अच्छा है। We will see the life of this rich man is very good. बाइबल कहती है कि यह धनी व्यक्ति बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा He है। is living very good life. इसके पास पैसा है, धन दौलत है, अच्छा घर है। He has money and every possession and a good house. बाइबल कहती है कि इसके पास पीने के लिए पानी की जगह पर जूस है, खाने के लिए खाने की जगह पर फ्रूट है। इसे किसी वस्तु की घटी नहीं है। He has every good thing to drink and every good thing to eat. बाइबल कहती है ये पर्पल कपड़े पहनता है, मतलब इसके पास महल जैसा एक बड़ा घर बना हुआ He है। has a good mansion also. इस व्यक्ति के घर के सामने एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम लाजर है, बाइबल कहती है पड़ा रहता है। And a person named Lazarus was laid before the gate of this man. बाइबल कहती है कि वो लाजर घावों से भरा हुआ है, फोड़ों से भरा हुआ है। And that he is very ill person, has sores on the body. लाजर को उठाया जाता है और इस अमीर आदमी की डेवरी के ऊपर, दरवाजे के ऊपर छोड़ दिया जाता है। And Lazarus was picked up and settled at the gate of this rich man. लाजर की कंडीशन इतनी बैड है, बाइबल कहती है कि कुत्ते भी आकर उसके शरीर को चाटने लगते He हैं। was in so bad condition that even dogs are licking his sores. आप 2 कैटेगरी के लोगों को देख सकते हैं, एक तो जीवन में आनंद कर रहा है, दूसरा इंसान जो है वो रोटी के लिए भी भूखा मर रहा You है। can see 2 kinds of people. One is very rich and second people just longing for the food. ये अमीर आदमी किसी बात में पीछे नहीं है, इसके पास सब कुछ है लेकिन उसको रोटी भी नहीं मिल रही है। And this rich man has everything, but on the second hand, that person is longing for the food. बाइबल कहती है कुत्ते आकर इसके फोड़ों को चाटते हैं। Bible saying even the dogs are licking the sores of this man. आप इस लाजर व्यक्ति की कंडीशन को देख सकते हैं। Just look at the condition of this man, ये Lazarus. प्रतिदिन एक बड़ी गहरी पीड़ा में अपना जीवन गुजार रहे हैं। He is suffering from the very intense pain every day. हर रोज हाय हाय करता होगा, हर रोज भूख के मारे तड़फता होगा। And he is tormenting every day from the hunger and from the thirst. आप सोच सकते हैं कि वो डेवड़ी के आगे पड़ा रहता है और हाय हाय करता है, भूख के मारे तड़फता रहता है। You just imagine that he being laid on that gate of that man and tormenting and tormenting. लेकिन मेरे प्रियो,
दुख की बात यह है कि उस अमीर आदमी ने कभी भी इस गरीब पर ध्यान नहीं दिया। And the bad thing that the rich man never gave a sight to this man. ये अमीर आदमी चाहता तो ये लाजर की सेवा के लिए एक मनुष्य ठहरा सकता था। If he would love that, he can just put a person to serve him. वो लाजर को कुछ ना कुछ खाने के लिए दे सकता He था। can give anything to eat or drink to him. बाइबल कहती है ये अमीर आदमी अपनी ही मस्ती में जी रहा था, But he was living in his own pleasures. लेकिन लाजर उस दुख की हालत में भी परमेश्वर का धन्यवाद कर But रहा था। Lazarus was giving thanks to God in that condition उस also. फोड़े और उस भूख मरी में भी प्रभु का धन्यवाद कर रहा था। That hunger and this source is still giving thanks to Lord. आप देख सकते हैं इस लाजर के मन में एक बड़ी आशा है कि कुछ टेबल से गिरे और मैं खा जाऊं। This man has a hope that if anything drops from the table that I will eat. लेकिन बाइबल कहती वो भी उसको मिलता नहीं था। Even he was not got the crumbs from the table. आज हम अपने जीवन में झांक कर देखें, Just look into our lives. आज परमेश्वर ने हमें कितना कुछ दिया है। That God has given us so many things. हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छा खाना है, अच्छा घर है, We have good garments, good clothes and good food to eat. लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी हम परमेश्वर को प्यार नहीं करते। But still we are not loving God. कुछ लोग परमेश्वर को ताने देते रहते हैं, Some people are giving taunts to him. लेकिन इस व्यक्ति को देखो, इतने बड़े दुख में भी वो परमेश्वर का धन्यवाद ही कर रहा Look है। at this man in the source, he is giving thanks to the Lord. मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप दुख के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आपको स्वर्ग से देखता है। Let me tell you, when you give thanks to the Lord in your difficulties, he watches you from the heaven. बाइबल कहती है एक तो पेट में रोटी नहीं है, दूसरा उसके शरीर के ऊपर बहुत सारे फोड़े निकले He हुए was हैं। suffering from the hunger, and second, he was suffering from the sores on the body. आज के समय में कोई होता तो वो कहता अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा। If anyone from the today's word, he said, I will not go to the church कोई today. और होता तो कहता मैं पास्टर जी को गालियां निकालूंगा, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, मुझे बरकत नहीं मिली। If any man would say in this world would say that I will rebuke my pastor. कई लोग कहेंगे भाई मैंने चर्च नहीं जाना है, मैंने यीशु मसीह को प्यार नहीं करना, उसकी सेवा नहीं करना, क्योंकि मुझे प्रभु ने क्या दिया, मैं तो फोड़ों से भरा हूं और इस डेवरी पर पड़ा हुआ हूं। Some people would say that what God had gave me, I am with the source and thus laid on this gate. लेकिन मेरे प्रियो, लाजर से बड़ा उदाहरण हमारे सामने कोई नहीं, वो इतनी बड़ी तकलीफ में भी खुदा का धन्यवाद कर But रहा my है। beloved, this is the biggest example for me that in this big grief is giving thanks to the Lord. पौलुस कहता है हर हाल में प्रभु का धन्यवाद करते रहो। Paul says in every circumstances give thanks आपके to the पास Lord. पैसा है नहीं है, प्रभु का धन्यवाद If करते you have रहो। money or not, just give thanks to the Lord. मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका धन्यवाद आपको बेस्ट देगा यीशु मसीह के नाम में। I will surely tell you that your thanksgiving will lift you up. आपको सरप्राइज मिलेगा। You will get a surprise. जिस तरह से लॉटरी लगती है और पता नहीं चलता, आपको परमेश्वर ऐसे ब्लेस You करेगा। got blessing as a lottery. मैं कल रात जब प्रार्थना कर रहा था, When I was praying in the last night, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। I was praying to God. मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप कितने अच्छे हैं। Oh, I said that, oh Lord, how good you are. परमेश्वर आप कितने भले परमेश्वर हैं। How kind you are. प्रभु मैंने आज तक जो भी आपसे मांगा आपने दिया। That whatever I asked from you, you just gave me. ये लाजर दुख में भी परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। Within the tormenting, he is giving thanks to the Lord. हर बात में, हर चीज में खुदा का थैंक्स कर रहे हैं। In everything, he is giving thanks to the Lord. बाइबल कहती जब अयूब का सब कुछ खत्म हो गया, When Job has spent everything, बाइबल कहती है कि उसकी घरवाली उसके पास आकर उसको ताने मारने and लगी his wife came and started rebuking him. और उसकी पत्नी ने कहा, देख तेरे परमेश्वर ने तुझको क्या He दिया। said, see, your God has given you this. तेरे बच्चे नहीं रहे, तेरे जानवर नहीं रहे, तेरे नौकर नहीं रहे, तेरी प्रॉपर्टी नहीं रही, तेरे परमेश्वर ने तुझे क्या You दिया। lost everything, your daughter, your sons, your job, everything, what your God has done to you. आज जब आपकी लाइफ में थोड़ा सा दुख आता है, लोग भी आपको ऐसा ही कहते And हैं, when you got a small trouble in your life, the same thing people would say you. भाई तू तो चर्च जाता है, Oh, you are going to church? ओ यार तू तो बड़ी प्रार्थना करता है, My brother, you praise the Lord. तू तो यीशु मसीह करता रहता You है। always said, oh Jesus, oh Jesus. देख तेरे यीशु मसीह ने क्या दिया, See what your Jesus have done. देख तेरे यीशु ने क्या किया। See what your Jesus has done. बाइबल कहती अयूब की पत्नी ऐसे ही अयूब को बोल रही थी। In the same way, the wife of Job was saying to him. अयूब जानता था कि ये मेरी पत्नी नहीं बोल रही है, उसके अंदर से शैतान बात कर रहा है। आज भी कई लोगों के अंदर से शैतान बात करता है, And the same way, devil speak through the person. और जब भी शैतान बात करता है, शैतान को डांटो और भाग जाएगा यीशु And मसीह के नाम whenever he में। talks to you, just rebuke him. He will flee from you. हाथ उठाओ और हालेलुया बोलो। Lift up your hand and say hallelujah.
अयूब का उत्तर अपनी पत्नी को क्या था? What was the answer of the job to his wife? अयूब ने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम मुबारक He हो। said he gave, he taken, just praise be to his name. जब अयूब ने ऐसा कहा, बाइबल कहती परमेश्वर ने अयूब को भर भर के वापस किया, भर भर के वापस किया, भर भर के वापस किया। After this saying, God returned to the job in the multiplication and the multiplication. यही तरीका है परमेश्वर से ब्लेसिंग लेने का। This is the way you can receive. हम इस चैप्टर से देख रहे हैं, एक धनी व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति We है। are seeing one person is rich and one is poor. बाइबल कहती एक दिन लाजर के जीवन में ऐसा आया कि लाजर मर गया। And one day Lazarus died. बाइबल कहती जैसे वो मरा, स्वर्गदूतों ने उसे उठाया और अब्राहम की गोद में रख दिया। And the day he died, just the angels came and just put the Lazarus into the bosom of the Abraham. लाजर को स्वर्गदूतों ने उठाया। And he was picked by the angels. ये कोई सोच भी नहीं सकता था, Nobody can think this. किसी के दिमाग में भी नहीं होगा। Nobody can in his mind. फोड़ों से भरा हुआ गंदा सा इंसान स्वर्गदूत लेने के लिए आए The हैं। man with swords, angels came to receive him. अरे कैसी बात है, जिसे रोटी नहीं मिलती है, परमेश्वर उसे इतना प्यार करता है कि उसने How- अपने स्वर्गदूत भेज दिए। How it's possible? The person was longing for the food, God sends the angels for him. मैं आपको बोल रहा हूं, अपने अंदर झांक कर देखो, परमेश्वर के दूत आपके साथ हैं। Just look into yourself that the angels are with you. मैं आपको सच बता रहा हूं, यीशु मसीह आपके साथ है। Truly, truly, I tell you, Jesus is with you. आपका बेस्ट टाइम जल्दी आने वाला Your है। best time is coming soon. आपका ग्रेट टाइम जल्दी आने वाला Your है। great time is coming soon. मैं देख रहा हूं बड़ी बड़ी गवाहियां रास्ते में आपका इंतजार कर रही I हैं। can see the big blessings are waiting for you. परमेश्वर आपके घर को, आपके परिवार को ब्लेसिंग देगा और इतनी बड़ी देगा, आपके पड़ोसी हैरान होंगे यीशु He मसीह के will नाम में। bless your household in a way that your neighbors will astonished. बाइबल क्या कहती है? What Bible says? लाजर मर गया Lazarus died और स्वर्गदूतों ने उसको उठाया and angels picked him और अब्राहम की गोद में रख दिया। and put in the bosom of the ये Abraham. अब्राहम कौन है? Who is the Abraham? ये परमेश्वर है। He is the God. स्वर्गदूतों ने उठाया Angels picked him, और अब्राहम की गोद में रख put in दिया। the bosom of the Abraham. अमीर आदमी सोचता होगा चल यार अच्छा ही हुआ, The rich man think, oh, it's good he died. बड़ी बदबू आ रही थी He was stinged. और बहुत ज्यादा परेशान था मैं। I was so much troubled by him. जब भी आता था जाता था, ये वहीं पर पड़ा रहता था। Whenever I came and go, he was just sitting over there. चलो एटलीस्ट इस मनहूस की शक्ल तो नहीं देखनी At पड़ेगी। least he just wipe off from that place. लेकिन वो मूर्ख नहीं जानता था, वो शरीर में दुखी था लेकिन आत्मा में वो परमेश्वर की हजूरी में चला गया He है। did not know that he was troubled in the flesh, but in the spirit he was rejoicing. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. बाइबल कहती है अमीर आदमी खुश हो रहा है Bible says that the rich man is rejoicing. और एक दिन ऐसा आया अमीर भी मर गया। And one day the rich also died. हर एक को मरना है, Everybody dies. कोई ये नहीं कह सकता भाई तू गया तो मैं नहीं जाऊंगा। Nobody is immortal. Everybody has to die. और जैसे ही अमीर मरा, बाइबल कहती है जो सीधा ही अधलोक में नरक में चला And गया। as soon as the rich man died, he just approached the hell. ये अमीर आदमी इसलिए नरक नहीं गया कि वो अमीर था, He was not in the hell because he was rich. लेकिन वो इसलिए नरक गया क्योंकि उसने अमीर होते हुए भी परमेश्वर पर ध्यान नहीं दिया। He went to hell because he was able but didn't give his attention to the Lord. आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन की बरकतों में परमेश्वर पर ध्यान नहीं देते The हैं। same way people in their blessing just forget about the Lord. वो कहते मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास हर एक चीज है, मुझे परमेश्वर की क्या जरूरत है। People say, I have everything. Why should I listen to him? Why should I listen उसने to God? पूरे जीवन भर परमेश्वर पर अपना ध्यान नहीं दिया। In the whole life, he didn't give ear to the Lord. उसने प्रभु के पास्टर्स लोगों को इग्नोर किया, He ignored the man of God. उसने परमेश्वर के विश्वासियों को इग्नोर किया, He ignored the believers of God. उसने हर एक धर्मी जन को इग्नोर किया। Every righteous person he rebuked and ignored. लेकिन जब मरा, बाइबल कहती वो नरक में चला गया। When he died, he just went to the hell. कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वासियों का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं, विश्वासियों का सबसे बड़ा दुश्मन उनकी लापरवाही है। The biggest enemy of your life is not the devil, is their ignorance. मैं आपको बता रहा हूं, जब विश्वासी लोग परमेश्वर से ब्लेसिंग पाकर परमेश्वर को इग्नोर करते हैं,
मैं आपको बता रहा हूं वो अपनी आसमानी बरकतों को डिस्क्रीज कर देते हैं। When the people who got blessed and just ignore the God, they are just decreasing their blessing from the heaven. बाइबल कहती है ये मर गया और सीधा नरक में चला He गया। died and went to the hell. मेरे प्रियो, जैसे ही ये मरा इसने अपनी आंखें उठाई। And as soon as he died, he just lifted up his eyes. आपको पता है इसने आंखें क्यों उठाई? You know why he lifted his eyes up? क्योंकि नरक नीचे वाली जगह पे है Because hell was from the और down स्वर्ग ऊंची वाली जगह पे and है। heaven is above. इसने नरक से अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाई And put up his eyes upon to the heaven. और क्या देख रहा है कि लाजर परमेश्वर की गोद में बैठा हुआ है। And what he's saying that Lazarus was sitting in the bosom of the God. जैसे ही इसने नरक से उसकी ओर देखा ये हैरान हो गया। And he was astonished to see him. ओ, ये तो वो सेम व्यक्ति है जो मेरे घर के सामने था। He said he is the same guy who was sitting at the gate ओ of my यस, मैं उसे जानता हूँ। home. Oh, I know him. ओ यस, लाजर को मैं अच्छी तरह से Oh, जानता I हूँ। know Lazarus very well. जैसे ही उसने आंखें उठाई और प्रभु से कहा, And as soon as he lifted his eyes up and said to हे the Lord, अब्राहम, हे पिता अब्राहम, Oh, my father Abraham, लाजर को भेज दे, send Lazarus to me. वो अपनी उंगली पानी में भिगोकर मेरी जीभ पर लगाए क्योंकि मैं इस आग में तड़प रहा हूँ। He can drip a drop of water through his finger to me because I am trembling in this fire. देखो कितना स्वार्थी व्यक्ति है। See how selfish man he is. एक दिन लाजर को छू भी नहीं पा रहा He था, was not touching the Lazarus one आज day. लाजर की उंगली भी अच्छी लग रही And है। now he is seeking his finger good. इस दुनिया में आपको ऐसे लोग बहुत मिल You जाएंगे, will find a lot of people in this world. जब उनको आपकी जरूरत होगी तो वो आपको बहुत अच्छा कहेंगे। When they need you, they will praise you. वो कहता है प्रभु लाजर को भेज, वो अपनी उंगली पानी से भिगोकर मेरी जीभ पर लगाए ताकि मुझे शांति मिल जाए। He said to the Lord, Oh Lord, please send the Lazarus so I might receive a drop of water through his finger. लेकिन अब्राहम ने उत्तर दिया, बेटा तुम्हारे और हमारे बीच में एक बहुत बड़ी दरार है, हम यहां नहीं आ सकते और तुम इधर नहीं आ But सकते। Abraham replied, that is a big gulf between you and me. We cannot go there and you cannot come here. मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक बहुत बड़ी दरार बनी हुई है। I want to tell you that there is a big fixed gulf शैतान के राज्य और परमेश्वर के राज्य में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस in the है। kingdom of demon and the kingdom of God. There is a big distance. अगर आप नरक चले गए तो कोई चांस नहीं है वहां से स्वर्ग जाने का। If you will go to the hell, you cannot go to आप the कितनी heaven. प्रार्थनाएं करो, आप कितने फास्टिंग करो, आप कितनी भी तौबा कर लो, नरक में कोई चांस नहीं है कि आप स्वर्ग चले जाओगे। No matter what you are doing, no matter how much prayer you are doing, there is no chance. लेकिन मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं, जब तक आप इस दुनिया में जिंदा है आपके पास चांस पर चांस है, मौके पर मौका है। आज ही अपना जीवन यीशु मसीह को दो, आप भी अब्राहम के पास होंगे। I want to give you a good news that till the time you are alive, you have millions of chance. You can give your life to the Lord now and जोर now. से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. इसने कहा, हे अब्राहम लाजर को जल्दी से भेज दे, He said, Oh Abraham, please send Lazarus. प्लीज जल्दी से भेज दे, मैं मर रहा हूं, Send as soon as possible. मैं तड़फ रहा हूं। I am trembling. मेरे प्रियो, इस दुनिया में दुख कुछ भी नहीं जो दुख नरक में है। The grief of this world is nothing before the hell. ओ बाइबल कहती है नरक में बहुत खतरनाक दर्द है। There is so intense pain and sufferings in the hell. वहां पर आग जलती है, आग जलती है, आग की झील है वहां पर। And the fire is running there, the fire that never goes out. The river of fire. आज ये अमीर व्यक्ति नरक में चला गया, And today that rich man went to the heaven. लेकिन वो गरीब इंसान प्रभु के पास चला And गया। that poor man sitting in the bosom of the God. अमीर लोग सोचकर डर रहे होंगे, यार कहीं मैं भी नरक ना चला जाऊं। Rich people are being afraid, oh, I might not go to the hell. मैं आपको बता रहा हूं, अमीर होने से कोई नरक नहीं जाता है, There is no the cause that you are rich, you go to hell. लेकिन अमीर होने के बाद परमेश्वर को लापरवाही करने से आप नरक जाते हैं। But if you are rich and if you are able to praise him with your ignorance, you can go to the hell. और परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं हमारे चर्च के विश्वासी अमीर भी होंगे और वफादार भी And God होंगे। is saying that our church will be rich and go to the heaven also. ताली बजाएंगे मेरे खुदावंत के लिए जोर से। Give praise to the God. आज का इंसान जब दुख में पड़ता है तब परमेश्वर को याद करता है, And the man of today's world, when they are in suffering, only that time he just remember God. लेकिन जब वो सुख में होता है वो परमेश्वर को याद नहीं And his करता। good times, he just forget about the God. लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, जब आप वफादार बने रहेंगे परमेश्वर आपको जानता और देखता When है। you will be faithful, God, he knows you and he sees you.
अगर हम इंसान की 70 साल की उम्र का विश्लेषण करें, एनालाइज करें, तो वो 70 साल की उम्र में क्या करता है, यह बहुत जरूरी है। If we just got the summary of the 17 years life of a man, what he does in that 70 मैं आपको years. बताना चाहता हूं, 1 साल से 5 साल की उम्र में एक बच्चा जो है वो अपनी माँ की परवरिश में रहता है। In the nourishment of his mother, he just in the 5 years of his life. वो अपनी माँ के पास रहता है, अपने शारीरिक अस्तित्व का विकास करता है और मानसिक तरीके से ग्रो होता है। He just hovering around his mother and just getting nourishment from his for his body. इस उम्र में बच्चा इस संसार को समझने की कोशिश करता है, He is unable to understand this world in this age group. लेकिन जब वो 6 साल से 15 साल की उम्र में जाता है, But in the time lifespan of 6 to 15 years, इसे हम कहते हैं उसके बचपन का समय। this is the time of his childhood. वो समय शिशु का समय है, बचपन का मतलब बच्चों का समय है, ये उसके बचपन का समय है। This is the time of his childhood. इस समय में वो स्कूल जाता है, This is the time that when he goes to the school, दोस्त बनाता है, he makes the friend, वो खेलता कूदता है he plays, और बहुत कुछ सीखता है। and he learns a lot. ये समय बहुत ही आनंदित समय होता And है। this is very rejoicing time for कोई him. टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फिक्र नहीं, मजे वाली लाइफ है। There is no any worry, no any tension, just enjoying and enjoying. और 16 साल से लेकर 25 साल तक उसकी जवानी का समय होता है। And from the 16 to 25, this is the time of the adolescent. और जवानी के समय में वो क्या करता है आपको पता ही है। And in the time of youth, you know very well that what everyone does. ताली बजाओ जो लोग जवानी के समय में हो करके आए हैं और आ रहे हैं, जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. 16 से लेकर 25 साल की उम्र जो होती है, ये बहुत ही पक्षी वाली उम्र होती है। And the lifespan from the 16 to 25 is the life like a bird. इस उम्र में इंसान उड़ता है, You can fly in this lifespan. कोई चिंता नहीं। In this duration, you do not बिल have देने worry. बापू ने, फीस देनी बापू ने, काम करने बापू ने, ये तो उड़ने वाली जिंदगी है। You just need to fly. Everybody will take care by your father. ये समय शिक्षा का समय होता है, पढ़ाई का समय होता है, सीखने का समय होता है। This is the time of your learning, your teachings. 16 से 25 साल की उम्र अपने भविष्य की नींव रखने का समय होता है। This is the time that when you lay the foundation of your future. और 26 से 40 साल की जो उम्र होती है, ये उम्र होती है अपने आप को स्टैब्लिश करने की। And from the 26 to 40, this is the time when you establish yourself. इस उम्र में शादी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते You हैं। got married and you have sons and daughters in this इस age. उम्र में फिर रात को बच्चे सोते हैं और मम्मी पापा जागते हैं। And your children will sleep and you awaken on the whole night. कैसे शमी भाई? ताली बजाएंगे जोर से। कल रात मुझे शमी भाई बोल रहे थे And the last night, Brother Shami was talking to me. कि पॉस्टल जी एक चुप होता है तो दूसरा शुरू हो जाता, दूसरा होता तो When one kid's sleeping, the second one is crying and vice versa. मैंने शमी को कहा कि पापा पापा कहंदे सी ते बड़ा सुख लेंदे सी, हुण पापा कहाया है ते बड़ा दुख पाया है। It's good when we say Papa, but when it's our time to be a parent, it's so much troubling. 26 से 40 साल की उम्र है, यह कैरियर बनाने की उम्र है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, शादी हो जाती है, इंसान थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है। From 26 to 40, this is the time when you lay the foundation of your future. And और you got अगली mature. उम्र जो है 41 साल से लेकर 60 साल तक, ये इंसान का ऊंचाइयों को छूने वाला समय होता है। And from the 41 to 60, this is the time when you touch the heights वो in अपने your life. परिवार की पूरी परवरिश करता है। And he nourishes his family so well. वो कोशिश करता है कि वो समाज में कोई योगदान दे दे। He tries that he can put anything in the वो अपनी society. आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान देता है, अपने घर की इकोनॉमी पर ध्यान देता है। He just give attention to his own economy, his house and everything. आप में से बहुत सारे लोग इस अवस्था से शायद गुजर रहे And होंगे। so many of you are just going through this phase of your life. 41 साल से लेकर 60 साल तक कितने लोग हैं यहाँ पर? Raise your hand from the 41 to 60. 41 साल से लेकर, देखो कुछ जानकर ही हाथ खड़ा कर रहे हैं, यार उम्र नहीं दसनी ऐसी, अपनी उम्र को छिपाते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. तो ये उम्र थोड़ी मेच्योरिटी की उम्र होती This है। is the time when you got mature. और फाइनली जो 6वां पॉइंट है, ये होता है बुढ़ापे का समय। And the 6th phase of your life is the ये time of होता your है old. 61 वर्ष से लेकर 70 साल तक का। This is the time from 61 to 70. इसमें तो शायद कोई लोग तो 100 साल भी चले जाते हैं, 80 भी चले जाते हैं, लेकिन मोस्टली मैं 70 का हिसाब बता रहा हूं। Sometimes people can touch the 100 years, but I am giving the summary of 70 और years. ये जो बुढ़ापे की उम्र होती है, ये थोड़ी
और तरह की होती है। And the time of your old is a different kind of life. इंसान कहता है इस उम्र में जाके थोड़ा संन्यास ले लेते हैं, And you said that I will just take some rest. In बहुत this time. काम कर लिया, अब थोड़ा आराम करते हैं। I have worked a lot in my life. Now is the time to rest. वो थोड़ा सा धीमा हो जाते हैं, They just slow down. और ज्ञान जो उनको मिला होता है वो लोगों से अपना ज्ञान बड़ा शेयर करते हैं। And they started sharing their own wisdom and knowledge. और कुछ तो ऐसे होते हैं कहते हैं चलो थोड़ी भक्ति कर लो, अब थोड़ी सी साधना कर लो, बूढ़े हो गए हैं। And some people say, now is the time to worship. Now we are old age. और पूरी लाइफ को स्पेंड करने के बाद इस उम्र में वो अपने जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं कि असल में लाइफ है क्या। And at that time they just want to understand the crisp of life, that what life actually is. पूरे 70 साल की जिंदगी इन्हीं पलों में, इन्हीं लम्हों में निकल जाती है। And the 17 years goes with these kind of. ये एक मिडिल मैन की बात कर रहा हूँ, एक कॉमन व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। I'm talking about the common man and ordinary person. पूरी लाइफ ऐसे निकल जाती The है, whole life goes like this. लेकिन परमेश्वर को याद नहीं करते, They never remember God. परमेश्वर को समय नहीं देते, They never give their time to God. परमेश्वर को प्रेम नहीं दिखाते। They never shown their love to God. लेकिन जब बैक टू परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर कहता है हाँ जी किधर मुंह चुक्या। But when it's the time when you go to the God again, God said, where you are coming? स्वर्ग के गेट से ऐसे सीधा जबरदस्ती अंदर जाने लगते हैं। When they just got entered into the gate of the heaven, स्वर्गदूत कहते हैं मुंह किधर चुक्या, angels say, where you are going? लाइसेंस दिखा, Where you has a certificate approval? वीजा और पासपोर्ट दिखा। Do you have the approval? वो कहता है मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। He said, the person say, I know Jesus. बोला मेरे पास तेरी सारी उम्र का रिकॉर्ड है भाई, He said, I have the blueprint of your life. तू भी उस अमीर आदमी से एक है You are one of that rich man. जिसने जिंदगी में मुझे कभी याद नहीं The किया। person who never remembered me in his whole life. आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ भी करो लेकिन परमेश्वर को हर रोज याद करो। But let me tell you one thing, that whatever you do, remember God in the whole life. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. बाइबल में लिखा है ये धनी व्यक्ति परमेश्वर को याद नहीं करता है। And Bible says that this rich man does not just remembering God. अमीर होने की वजह से नरक में नहीं गया, पर उसने प्रभु को याद ही नहीं किया। Because of his ignorance he went to the hell, not अगर because of प्रभु his को richness. याद करता तो इस लाजर का ध्यान रख सकता था। If he had remembered the God, he would have in the heaven. वो लाजर को डॉक्टर दे सकता था, रोटी दे सकता था, एक नौकर की ड्यूटी लगा सकता था। He would have provided Lazarus a doctor, a specific person to serve him. लेकिन लाजर ने परमेश्वर को जीवन दे दिया था, इसने परमेश्वर को जीवन नहीं दिया। But Lazarus had just give their life to God. This person didn't. आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस तस्वीर को देखो, उस लाजर की जिंदगी कैसी जिंदगी है। You can see on the screen that how kind of life Lazarus कितनी is living. इग्नोरेंस को, कितनी लापरवाही को, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स को इस लाजर ने फेस किया। How much problems and difficulties Lazarus has faced in his whole life. रोज हाय 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 करता होगा, Every day, morning and morning. हर रोज दर्द होता होगा, पेन होती होगी, Every day is suffering in intense pain. लेकिन परमेश्वर इसके दर्द को देख रहा था। But Lord was watching his pain. प्रभु इसकी पेन को देख रहा The था। Lord was watching his pain. आज मेरे प्रियो परमेश्वर आपके दर्द को देख In रहा the है। same way God is watching your pain also. आज प्रभु आपकी पेन को देख रहा है, Lord is watching your distress also. और मैं आपको बोल रहा हूं आपकी पेन आपके लिए आनंद लाने जा रही And है। your pain will bring the joy for you, I'm saying. आमीन। ऊंचा बड़ा लंबा तो ब्लेसिंग आपकी है। Amen will be higher, blessings will be higher. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. ये लाजर बहुत ही दुखी था। He was so distressed. बाइबल कहती स्वर्गदूतों ने उठाया और इसे अब्राहम के पास पहुंचा दिया, Angels picked him up and went and carries him to the लेकिन Abraham. धनी नरक में चला गया। And the rich man went to the hell. वो कहता है लाजर को भेज, मैं तड़प रहा हूं। He was saying, send me the Lazarus, I am just traveling in this hell. परमेश्वर ने उत्तर दिया, भाई ऐसा नहीं हो सकता है, ये सिस्टम है नरक और स्वर्ग का, तुम इधर नहीं आ सकते, हम इधर नहीं आ सकते। Lord replied, this cannot be happen, we cannot go there and you cannot come here. अगर आप नरक में चले गए तो वहां पे रिक्वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। There is no any chance of request if you will go to the hell. नरक में आप प्रभु से कितना भी कहो, प्रभु आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे परमेश्वर हैं। देख मैं चमकौर साहब चर्च में जाता था, परमेश्वर कहेगा नो बेटा, यहाँ पे कोई नहीं सुनी जाएगी, वहीं पर तेरे पास टाइम था। No matter how much request you make in hell, but God will said no, only in the world, in the earth you had the chances. मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, यही बेस्ट टाइम है। आज और इसी वक्त
अपनी लाइफ यीशु मसीह को देकर जाओ, This is the best time I'm telling you. Just give your life, surrender yourself to the Lord. क्योंकि यीशु मसीह आपको नरक से भी बचा सकता है और संसार में शैतान से भी बचा सकता है। Because only Jesus can save you from the hell and on this wicked world. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. उसने कहा भाई तुम यहां नहीं आ सकते, हम वहां नहीं आ सकते। He said we cannot go there and you cannot come here. नो 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 नो, It's not possible. उसने कहा प्रभु मैं बहुत अमीर हूं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, प्लीज कुछ तो करो। He said I'm so rich, please do something for me. प्रभु कहता पैसा उधर चलता है, इधर नहीं चलता। Money is not valid here. It was valid only on the earth. नो 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 नो, हेवन में मनी नहीं चलने का क्या? There is no any use of money in the heaven. हेवन में जो तूने जमीन पर किया वो चलने का है। Only heaven is validate with whatever कितने you have लोगों को done in the समझ आ रही earth. मेरी बात की? How many of you are getting? बॉम्बे लैंग्वेज उधर नहीं चलने का है, मनी उधर नहीं चलने का। सब बोलो, सब बोलो, मनी उधर नहीं चलने का। उधर क्या चलने का है? यीशु का नाम चलता है उधर। Only the name of Jesus will work in heaven. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. कितने जनों को समझ आ रही मेरी बात Are की? you with me? Are you getting? ओ मेरे प्रियो, यीशु मसीह का नाम बहुत वैल्यूएबल है। The name of the Jesus is so worthy. इंडिया में रुपए चलते हैं, अमेरिका में डॉलर चलते हैं, इंग्लैंड में पाउंड चलते हैं, लेकिन यीशु मसीह का नाम हर जगह चलता है। And the name of the Jesus is a currency which works everywhere. ताली ऊंची बजाएंगे तो खुदावंद आज चमत्कार करने वाला है। Louder are the claps and louder is your blessing. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. उसने कहा चलो ठीक है प्रभु, अगर आप इधर नहीं आ सकते हैं तो मेरा एक काम कर दो। He said, okay, if you cannot come here, just do one favor for me. प्रभु देखो मेरे 5 भाई और हैं जमीन के ऊपर, That in the earth I have 5 brothers more. प्लीज लाजर को भेज दीजिए, वो मेरे 5 भाई हैं, कहीं वो नरक ना आ जाएं। That please send Lazarus to them that my brothers might not come here. उनको वचन सुना दे, उनको जाके बता दे कि भाई नरक बहुत खतरनाक है, वो अपना जीवन बचा लेंगे। So that he may preach to them about the hell, that hell is so terrible. अब्राहम ने उत्तर दिया, देख भाई वहां पर मूसा जैसे नबी हैं, Abraham said that they have the prophet like Moses. अगर वो उनकी सुनेंगे तो वो बच जाएंगे। If they will listen to him, they will be saved. उस अमीर आदमी ने उत्तर दिया, प्रभु नहीं, अगर कोई मुर्दों से जाएगा तो उस पर ज्यादा विश्वास किया जाएगा। He said no, when somebody goes from the dead bodies, then only they will listen to them. परंतु अब्राहम ने उत्तर दिया, अगर कोई मुर्दों से जाएगा, जो मूसा को नहीं सुनेगा वो मुर्दे में से गए हुए को भी नहीं सुन सकता That है। if they will not listen to the Moses, he will not listen to the dead man also. कितने लोगों को समझ आ रही है आज के वचन How की? many of you are understanding today's word? इस अमीर आदमी को अब अपने परिवार की चिंता होने लगी। And this man is now just showing the care of her family. इसने नर्क की, हेल की विजिट की और इसे पता चल गया वो कितना खतरनाक है। Because he faced the terrible actuality of the hell and said, ये कहने लगा, मेरे भाइयों के पास लाजर को भेज दे पिता, please send Lazarus to my brother, कहीं मेरे भाई भी यहाँ ना आ जाएं, that they may not come to the hell, क्योंकि वो भी मेरे जैसा जीवन गुजार रहे हैं। because they are also living like me. आज परमेश्वर इस दुनिया के धनवान लोगों को ये संदेश देता है, God is sending this message to every rich person of this world. ओ दुनिया के धनवान लोगों, कान खोलकर सुन लो, परमेश्वर को जानो और उसके पास आओ। Oh, every rich person, give your heart and your body to the Jesus. परमेश्वर के कामों पर ध्यान दो, Just listen to it verse. क्योंकि नरक बहुत ही खतरनाक Because है। hell is terrible. पुराने नियम में नरक को शीलो कहा गया है। In the Old Testament, hell is named as Shiloh. इब्रानी भाषा में शीलो कहा गया है, In the Hebrew language, it's named Shiloh. जिसका मतलब है नीचे वाले भाग में चले जाना, Its mean is go down to the bottom part. जिसका अर्थ है एक भयानक जगह पर चले जाना। Go to the terrible part. जब आप सबो उपदेशक उसके 9 अध्याय उसके 10 वचन को पढ़ते हैं, When you will read the Ecclesiastes 9 chapter and its 10 verse, 9 की 10 में एक बहुत ही अच्छा वचन है। and it's very good verse written over there. वहां पे लिखा है It's written there कि तुम लोग सब शीलो के गहरे स्थान में उतार दिए जाओगे जब तक तुम पृथ्वी के निचले भाग में पहुंच ना जाओ। and you will be just dropped down to the part of the Shiloh until you got that point. ये वो स्थान है यहां पर मृतक आत्माएं जाती है। And this is the point where dead bodies visits. यहां पर अंधकार है और ये परमेश्वर से बहुत दूर की जगह है। And this is the place where only darkness is there, and this place far from the God. और नए नियम में नरक को गहीना कहा गया है, गहीना। And in the New Testament,
hell is named as a Gehenna. गहीना का मतलब है कि एक ऐसा स्थान जहां पर कोई प्रवेश करने के बाद वापस नहीं आता है। And a place, if somebody goes inside, never goes out. मरकस उसके 9 अध्याय उसके 43 वचन में लिखा है। And it's written in the book of Mark, it's 9th chapter, verse 43. 9 की 43 में कहता है, यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए ठोकर का कारण बनता है तो उसे काट डालो, वह तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम जीवन में एक हाथ लिए हुए प्रवेश करो, बजाय इसके कि 2 हाथों के साथ तुम नरक में चले जाएं जहां पर कभी आग नहीं बुझती है। It's written like that, if your hand causes you to stumble, cut it off. It is better for you to enter life maimed than with 2 hands go into the hell where the fire never goes out. यहूदी लोगों के समय में गहीना जो जगह थी वो यरूशलेम के बाहर एक जगह बनाई गई थी जहां पर कचरा जलाया जाता था। And that place Gehenna in the times of Jews is a place where they burn the trashes. यहूदी लोग यरूशलेम के बाहर जाकर एक गहीना नाम की जगह में कचरा जलाते थे, कचरा, कूड़ा। And they just used to burn their garbage at that place. सब बोलो कूड़ा। Say garbage. अपने पड़ोसी को उंगली करके नहीं बोलना, ऐसे बोलो कचरा, बोलो कचरा, कूड़ा। आपको पता है ये कचरा, ये कूड़ा क्या होता है? Do you know what is the meaning of the garbage? जो कूड़ा, जो कचरा हम घर से बाहर फेंकते हैं, The which we throw out or from our home. मैं आपको बताना चाहता हूँ यहूदी लोग कचरे को शहर से बाहर जाके जलाते थे। And they just burn out their garbage outside their मेरे city. प्रियो, आज जो लोग परमेश्वर की सच्चाई से दूर हैं, बाइबल कहती है वो कचरे के जैसे लोग हैं। And the people who are the far from the truth of Jesus, they are like the garbage. बाइबल कहती है उनको शहर से बाहर मतलब स्वर्गदूत आकर स्वर्ग से बाहर जला देंगे, नरक में फेंक देंगे। And in the same way, angels will burn them out from outside the heaven. इसलिए नरक बहुत ही भयानक है। And the hell is so terrible. तीसरी चीज बाइबल कहती है आग का तालाब है, आग की झील है। It's the river of the fire, Bible says. बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य उसके 20 की 15 में, It's written in the book of Revelation, it's 20 chapters, 15 verse. वहां पे लिखा है, और यदि कोई उसका नाम, यदि किसी का नाम जीवन की पुस्तक में ना पाया गया तो वह आग की झील में डाल दिया जाएगा। And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of the fire. तीसरी चीज हम देख रहे हैं, नरक क्या है? नरक आग की झील है। We see that the hell is like a river of fire. झील, River, कितने लोगों ने झीलें देखी है? lake. आजकल लोग हिमाचल में झील देखने जाते हैं और शिमला में जाते हैं, बहुत जगह जगह पर झील में नहाते हैं। झील जो होती है वो बहुत तेज होती है You may see the lakes everywhere and it runs very driftily. और झीलें जो पहाड़ों से आती वो सूखती नहीं, वो सदा चलती रहती है। And they never runs dry. बाइबल कहती है नरक की झील, And Bible says the lake जिसका of भी hell, नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला वो आग की झील में डाल दिया जाएगा। and whose name was not found in the book of the life was cast into the lake of the fire. आपके लिए गुड न्यूज है कि आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे It's गए a हैं। good news for you that your names are written in the book of life. आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिए गए हैं। चमकौर साहब वालों, Your names have been written in the book of life. हाथ उठाओ और हालेलुया बोलो खुशी के साथ। Lift up your hand and say hallelujah. आपका नाम द बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा। You cannot find your name in the book of world आपका record. नाम गिनीज बुक में नहीं मिलेगा। You will not find your name in the Guinness book of आपका record. नाम एनसाइक्लोपीडिया पर नहीं You मिलेगा, will not find yourself on the लेकिन आपका encyclopedia. नाम जीवन की पुस्तक में जरूर मिलेगा। But you will find your name in the book of life for sure. ये परमेश्वर की पुस्तक है। This is the book of Lord. जब आप स्वर्ग में दाखिल होंगे, When you got entered into the heaven, आप दाखिल होंगे, when you just got entered, स्वर्गदूत बोलेगा भाई रुको, then angel will say, just stop there. मुझे पहले तुम्हारा नाम ढूंढना है। Let me find your name in the book of life. वो आपके नाम को देखेगा, He will see your name. इसका नाम कहाँ पे है, Where is his name? तुम्हारा नाम क्या है? What is your name? मेरा नाम संदीप है, My name is Sandeep. मेरा नाम शिंगारा है, My name is Shingara. मेरा नाम गोलू है, My name is Golu. मेरा नाम अवतार है, My name is Avatar. मेरा नाम प्रीति है। My name is Preeti. प्रभु का दूत बोलेगा ठीक है मैं देख रहा The हूँ। name will say, let me check. ओ यस, तुम्हारा नाम है, Oh yes, that's I have found your name. अंदर आ जाइए। Just come inside. और कुछ लोग आएंगे, And some people will come. मैंने बहुत सेवा की, मैंने बहुत दुष्ट आत्माएं निकाली हैं, I have served and I just cast out so demons. स्वर्गदूतों मुझे जल्दी से एंटर कराओ। Please make this happen that I will get into the heaven. और स्वर्गदूत बोलेगा मुझे तेरा नाम ढूंढना है। Just let me find your name in the book of life. तुम्हारा नाम क्या है? What is your name? मेरा नाम ये सिंह है, My name is this. मेरा नाम ये कौर है, My name is this. मेरा नाम ये शर्मा और
कुमार है, My name is this Sharma and this Kumar. मेरा नाम ये है वो है, He said, my name is this and that. मैं यीशु मसीह को मानता था, I believe in Jesus. वो कहेगा सॉरी आपका नाम यहाँ पे नहीं है। He will say, sorry, I haven't found your name in the book of life. बाइबल कहती है जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिलेगा वो नरक की झील में डाल दिया जाएगा। Bible says that the person whose name was not written in the book of life, it will cast into the lake of the fire. लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है कि आपका नाम यीशु की किताब में लिखा हुआ है। But there is a good हालेलुया। news for you that your name is written in the book of life. ताली बजाएंगे जोर से परमेश्वर के Give लिए। praise to the Praise Lord. God। तीसरी चीज क्या है? नरक एक झील है। What is the third thing? That it is a lake of fire. चौथी चीज, नरक एक स्थायी दंड की जगह है, दंड की प्लेस है जिसमें एटर्नल पनिशमेंट है। It's a place where you got eternal punishment. ऐसा नहीं 4 डंडे मारे और बस हो गई। You will not be just rescued after the few punishments. ऐसा नहीं आपको 4-5 कोड़े मारे और बोला चलो छोड़ दो इसको। After few just stripes, you will not get. बाइबल कहती है हमेशा हमेशा की मार पड़ेगी। Yeah, punishment for your forever. एटर्नल एटर्नल हमेशा की हमेशा It's की। eternal punishment for you. मत्ती 25 की 46 में लिखा है, It's written in the Matthew 25 and 46 verse. वहां पे बहुत ही अच्छा वचन लिखा है। It's written very beautifully. यीशु ने बताया है Jesus said, जो लोग परमेश्वर के आदेशों को मानते हैं उनका अंत, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं उनका अंत दंड होगा, जबकि जो धर्मी होते हैं उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। but they will go away to an eternal punishment, but the righteous to the eternal life. जो धार्मिक लोग हैं वो हमेशा के जीवन में जाएंगे और जो पापी लोग हैं बाइबल कहती है अनंत काल की आग में चले जाएंगे। The righteous will go to the eternal life and the sinners will go to the eternal punishment. आप में से वो लोग हाथ खड़े करें जो नरक जाना चाहते The हैं। lift up your hand, somebody, if he or she wants to go to the hell. वाह, ताली बजाओ, किसी ने नहीं खड़ा किया। Hallelujah. मैं आपको बताना चाहता हूं सच में नरक है। I want to tell you that hell exists, एक देश में कुछ वैज्ञानिक लोगों ने एक बहुत बड़ा खड्डा बनाया, and in a country that scientists made a big hole, a deep hole. इतना बड़ा खड्डा बनाया, इतना बड़ा बोर कर दिया, उन्होंने नीचे देखा कि अंदर से आवाजें आ रही हैं। They dig a big hole and so deep they found the voices are coming out from that hell. और उन्होंने उस खड्डे को बंद कर दिया। And they just close that dig. क्यों बंद किया? क्योंकि उसके अंदर से रोने की आवाजें आ रही थी। Why they just closed that pit? Because they were listening the voice of the किसी ने कहा कि वहां पर नरक हो सकता है इसलिए बंद कर दिया गया। मैं आपको बता रहा हूं प्रियो, नरक सच में है। I must tell you that hell exists really. नरक जो है ये आत्मा का नाश करने वाली जगह है। It can just perish your soul. मत्ती 10 की 28 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि वो जगह जो है वहां पर आत्मा का नाश हो जाएगा। शरीर का तो है, आत्मा का नाश हो जाएगा। It's written in the Gospel of Matthew chapter 10 verse 28, do not be afraid of those who kill the body, but the hell can destroy your soul also. मैं आपको बताना चाहता हूं नरक के बारे में बाइबल भरी पड़ी है, बहुत कुछ लिखा है। You can found so much material about the hell. लेकिन कलीसिया के लिए ये गुड न्यूज है। But there is a good news for the church. आपके लिए ये खुशखबरी है। There's a good news for you. आपके लिए नरक नहीं, परमेश्वर ने दूसरा स्थान स्वर्ग बनाया हुआ Because है। God has prepared for you the heavens, not the hell. हम एक बहुत ही अच्छा वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना उसके 14 अध्याय उसके 1 और 2 वचन। We will read the Gospel of John, its 14th chapter, its 1st and 2nd verse. यूहन्ना उसके 14 उसके 1 और 2 वचन में बहुत ही अच्छा लिखा है। It's written very beautifully in the Gospel of John, its 14 and 1 and 2 verse. यीशु मसीह ने क्या कहा वहां पर? What Jesus have told to them. उसने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, उदास ना हो। Jesus said, let not your heart be troubled. कितने जनों को समझ आ रही है? Hallelujah. यीशु ने कहा तुम्हारा मन उदास ना हो। Don't let your heart be troubled. मेरे पिता के घर में बहुत सारे निवास That हैं। you have so much rooms in the house of my Lord. अगर नहीं होते तो मैं तुम्हें बोल देता। If it was not, I wouldn't build मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, I will go and prepare a place for you. और जब मैं वापिस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले And जाऊंगा। when I will come back, I will bring you with me there. यीशु ने कहा तुम्हारा मन उदास ना हो, Jesus said, do not let your heart be मैं तुम्हें troubled. अपने साथ रखूंगा। I will embrace you with me. जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं हाथ उठा के हालेलुया बोलेंगे। Lift up your hand and say hallelujah. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। I am preparing a place for you. किंग जेम्स वर्जन की बाइबल में लिखा वहां पर महल बने हुए हैं।
In the second version, it says there are mansions for you there. महल बने हुए हैं। Mansions, सो palaces. स्वर्ग परमेश्वर के लोगों के लिए है। The heaven is for the people of God. स्वर्ग का राज्य बाइबल कहती है परमेश्वर के लोगों के लिए And the है। kingdom of heaven is his people only. स्वर्ग में आनंद होगा, There's joy only. छुटकारा होगा, Deliverance only. शांति होगी, Peace be there. वहां पर परमेश्वर आपको तृप्त रखेगा। And God will satisfy and comfort you there. आप यीशु मसीह के साथ रहेंगे। And you will live with Jesus. आप इमेजिन कर सकते हैं स्वर्ग कैसा You होगा। can imagine that how it would be. कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते How हैं? many of you want to go to the heaven? वो कहेंगे प्रभु के दासों अभी हमें नहीं जाना है, He said, now this time we really ये don't want दुनिया to go. मुझे बड़ी अच्छी लगती I है। am just rejoicing in this world. शराब पीना, मस्ती करना, दुनिया के काम करना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। I am drinking, I am doing everything for my fun in this world. गालियां निकालना, गंदे काम करना मुझे बड़ा अच्छा लगता I है। am doing the filthy deeds, abusive language in this world. लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ अमीर आदमी की तरह फिर तुम भी तैयार हो जाओ। But let me tell you that make yourself ready like that rich man. अगर इन चीजों पर कांटा मारोगे तो परमेश्वर कह रहा है आपके लिए हमेशा का जीवन तैयार है। If you will deny for these things, then the eternal life is ready for you. जोर से बोलेंगे हालेलुया, Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की। सो हमने आज वचन से पढ़ा है कि हमारे सामने दो चीजें हैं, एक नरक एक स्वर्ग। So we have learned from the gospel that we have two things. One is hell. नरक की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और स्वर्ग के भी बहुत सारे पॉइंट्स। There are plethora of definition of the heaven and hell. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपने अपने आप को तैयार रखना है। But I want to tell you that you please keep yourself ready. परमेश्वर को इग्नोर नहीं करना Please है, do not ignore the Lord. उसकी हजूरी में बने रहना है, Just be in His presence. उसके घर में बने रहना है, Be in His house. क्योंकि जो लोग उसके घर में बने रहते हैं उनका उद्धार होता है, Because the person who just stand firm in this on his place, they उनका will be छुटकारा delivered. होता है। They will be delivered. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. बाइबल कहती है ये अमीर आदमी नरक चला गया Bible say that rich man went to the hell क्योंकि इसने परमेश्वर के लोगों पर ध्यान नहीं दिया। because he ignored the man of God. मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, लाजर स्वर्ग में क्यों गया? I want to ask you one thing, that why Lazarus just went to the heaven? बताइए। Tell me. ये फोड़ों से भरा हुआ व्यक्ति स्वर्ग में क्यों चला गया? The person full of sores, why he went to the heaven? और ये अमीर आदमी नरक में क्यों गया? And why this rich person went to मैं the आपको heaven? बताना चाहता हूं इस अमीर आदमी के घर में पास्टर्स लोग प्रार्थना करने जाया करते थे। But I want to tell you that pastors had visited this man in this home. और जब वो प्रार्थना करते थे, वचन सुनाते थे, तो उस वचन की आवाज बाहर तक लाजर के कानों में भी पड़ती थी। And when man of God came to that rich man's house, the Lazarus who was standing outside was listening to the word of God. समस्या क्या है? ये अपने घर में उस वचन को ग्रहण नहीं किया, उस व्यक्ति ने दरवाजे पर बैठे बैठे ही पश्चाताप कर लिया। The problem is that rich man did not receive word in his house, but Lazarus received at the gate of his house. इसलिए उस सेम वचन से एक व्यक्ति श्रापित बना, दोषी ठहराया गया, और एक बेदोष बन गया। And with the same word, one person was blessed and one was cured. आज चर्च में भी ऐसे लोग होते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं, कुछ असर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। And in the same way, some people just ignore the voice of the Lord, some listen and some ignore. आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। Please stand on your places. और परमेश्वर का आत्मा आज आपको ये संदेश देता है, And the Spirit of God is giving you this message हमने परमेश्वर को याद रखना है, that we ought to remember Lord. उसके काम करना है, उसकी सेवा करना है, उसके वचन को मानना है, We ought to serve Him, we ought to listen Him, and we ought to honor Him. और उसके कामों में बढ़ते जाना है। And we need to increase in His deeds. उसको इग्नोरेंस नहीं करना इस अमीर आदमी की We तरह, never ought to ignore Him like the rich man. लेकिन हमें परमेश्वर में बढ़ते जाना But है। we have to increase in the name of the आज Lord. भी बहुत सारे लोग चर्च नहीं आते Some people are not coming to church बिकॉज वो परमेश्वर को इग्नोर करते हैं। because they are ignoring the voice of Lord. संडे वाले दिन उनको बहुत सारे काम हो जाते हैं, They've just made their plate full on the Sunday. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो बहुत सारी चीजों को दांव पर लगा देते The हैं। people who love God, He's just crucified so many things. कई लोग आते हैं सिर्फ ले हैंड करवाने के लिए,
चंगाई लेने के लिए, बरकत लेने के लिए, लेकिन वो परमेश्वर को मिलने के लिए नहीं A आते। lot of people just came here to lay hand. They are not coming to meet Lord. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस अमीर आदमी की तरह जो लोग प्रभु को इग्नोर कर रहे हैं, आप देखेंगे उनका समय, आने वाला समय कैसा हो। But let me tell you, the person who are ignoring the God, they will face the time like this rich man is facing. लेकिन जो इस लाजर की तरह परमेश्वर को याद रखते हैं, दुख में भी याद रखते हैं और धन्यवाद करते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं लाजर की तरह उनका भी बेस्ट टाइम आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। But the person who keep their Lord remembered in their mind, they will rejoice like Lazarus. ये प्रभु के दास के वचन है, जल्दी पूरे होने वाले, आप देखने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। This is the word of his man of God. You will see and testify the word. परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए लाने वाला है, आपके लिए दरवाजे खोलने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो परमेश्वर का। सब जन अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800.